स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको रीजनिंग करवाती हूँ और आज मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। ये ऑलमोस्ट एग्जाम में आते रहते हैं। ये माना कि 3 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे आते रहते हैं ये, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे इनके कंक्लूजन्स लिखे हैं जो कि अपने को देखने एग्जाम में आएंगे। ये तुम्हारे साइड में भी दिए हो सकते हैं, नीचे भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका कंक्लूजन फर्स्ट दे दिया और ये सेकंड दे दिया, ठीक है। अब इनमें यहाँ पे ये चीज शो की है मैंने कि अगर इन दोनों में से कोई एक सही होगा तो वो लिखा है यहाँ पे, एग्जाम में ऐसे दिया होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर दूसरा सही है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, माना अगर पहला और दूसरा दोनों की पॉसिबिलिटी है तो वो यहाँ दिया हुआ है आइदर और में, हाँ ये दोनों हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। और नाइदर नॉर यानी कि ये दोनों ही नहीं हो सकते, और बोथ यानी ये दोनों हो सकते हैं, ये पक्का हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये चीज आपके एग्जाम में आएगी, इसलिए ये मैंने साइड में रखी है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपने ये जो है इसमें से कौन सा मैच करेगा, फिर यहाँ से आंसर अपन लिखेंगे इसके, ठीक है। ये स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट ध्यान से देखो सब। फिर इसका कंक्लूजन क्या दिया, स्टेटमेंट क्या है ये देख लिया आपने। अब इसका कंक्लूजन देखो क्या कह रहे हैं कि जो के है वो ग्रेटर और इक्वल किसके है, ओ के। तो अब अपने को देखना है इस वाली स्टेटमेंट में कि ये ओ के ग्रेटर और इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि के कहां से कैसे जा रहा है, के और टी का इक्वल है तो माना के यहाँ आ गया अपना, ठीक है। और ओ और एम इक्वल है तो ओ भी ये क्या आ गया यहाँ पे। अब ये देखो अपने पास साइन क्या शो करना था कि के ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किससे, ओ से। तो क्या के ग्रेटर इक्वल है, आ रहा है साइन अपना, ठीक है, यानी कि अपना ये सही हो गया। एक बार अभी हम वहां पे आंसर में जाके नीक टिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे करके देख लें, ठीक है। फिर अब क्या कहा है इसमें, सेकंड दे रखा ऑप्शन, इसमें क्या कहा है f इज लेस देन m, m से कम है। तो अब देखो कि क्या वो m के पास जा रहा है, m कहां से आया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक बात आप नोट करो, एक बार साइन ऐसे दे रखा है, एक बार साइन ये दे रखा है, क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अपोजिट साइन हो गए। अपने को चाहिए सिर्फ ये वाला साइन चाहिए था, लेकिन ये वाला साइन होने की वजह से अपोजिट हो गया, अपोजिट होने की वजह से अपना ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अब अपना आंसर क्या बनेगा, कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो अब आप यहाँ पे अगर आपने को लिखना पड़ेगा या वहां पे आपको टिक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए लिखा जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे नोट करना है सबको ये वाले क्वेश्चंस। तो आप सेकंड स्टेटमेंट देखो ये वाली दी हुई है, ध्यान से नोट कर लेना स्टेटमेंट्स, मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन फर्स्ट दिया हुआ है कि बी है वो छोटा है किससे, ओ से। क्या बी जा रहा है, बी आया यहाँ पे आ गया। अब इसमें देखो कि बी और ओ जा रहा है, एक बार साइन ऐसे एक बार ऐसे, मैंने क्या कहा था अपोजिट साइन दिए हो तो अपना क्या हो जाएगा, ये वाला वो वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अपना सेकंड में देखा, सेकंड में इसमें क्या कहा है, टी है वो छोटा है किससे, एस से। अब देखो टी ये रहा, क्या वो छोटा है, टी यहाँ से ओ के पास आया, फिर यहाँ से गया किस पे, यहाँ पे। लेकिन एक बात नोट करो कि अपने को तो टी को छोटा बताना था, ये क्या बता रहा है, बड़ा बता रहा है कि टी एस से बड़ा हो गया। अपने को क्या बताना था, छोटा बताना, तो ये भी क्या हो गया अपना रॉन्ग। अब इसमें देखो कि अपने दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड, यानी ये दोनों ही सही नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या है अपना डी। अपने को आंसर ऐसे साइड देख के नोट करने होंगे क्योंकि कंक्लूजन अपने ये वाले साइड में दिए होंगे या नीचे भी दिए हो सकते हैं। अपने को ऐसे 2 दे सकता है, 3 भी दे सकता है, आप उस हिसाब से देख के नोट करेंगे, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ये स्टेटमेंट दे रखी है, इसका कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहे हैं, W क्या कहा है इसने कि छोटा और इक्वल है किसके, F के। अब देखो अपना W यहाँ आया, L के पास आ गया, W आ गया, ठीक है। फिर अब आपका यहाँ लेके आया इसको W को, लेकिन एक बात नोट की आपने कि एक बार तो वो छोटा बता रहा है, एक बार W अगर यहाँ आया तो वो क्या बता रहा है, बड़ा बता रहा है। तो अपना क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड कंक्लूजन, इसमें क्या क्या है, O इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, यानी कि अब अपने को देखना है O S के पास कैसे जाएगा, यहाँ आया, फिर आप देखो कि S इक्वल है इसके W के, तो यहाँ आया। तो अपने साइन क्या चाहिए था, O बड़ा चाहिए था, इक्वल चाहिए था, जो आ रहा है अपने पास, यानी ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया अपना सेकंड वाला राइट। लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है इसमें कि
ओनली सेकंड इज ट्रू, बी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आ गया अपना क्या आंसर, बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में ये स्टेटमेंट, अब इसमें कंक्लूजन क्या कह रहा है, ए इज लेस देन पी, ए है वो छोटा है पी से। अब देखो, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट क्या करनी है आपको कि ए आया है यहाँ पे पी के पास, पी का देखना है, पी एक बार क्या है, बड़ा है किससे, क्या उससे, फिर यहाँ पे क्या है, बड़ा और इक्वल आया ए से, अगर पी यहाँ पे लाते हैं तो बड़ा और इक्वल आया ए से। इसमें क्या चीज नोट करनी है कि अगर ग्रेटर दिया हो फिर ग्रेटर इक्वल हो तो वो चीज अपनी क्या होगी, एकदम सही होगी। ठीक है, वो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल ये दोनों दिए हो तो अपना आंसर आ जाता है सही। ठीक है, अब आप देखते हैं सेकंड में, सेकंड में क्या कह रखा है, आई है वो बड़ा है किससे, ए से। अब देखो आई इक्वल दे रखा है आर के, तो आई ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट आएगा तो अपना आंसर ये सही बन ही रहा है, तो यानी कि अब इसके दोनों सही आ गए। अब ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ है जिसमें दोनों सही है, ये अपना दे रखा है ई में कि बोथ है, कंक्लूजन है फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा, ई। आप सब इसको नोट कर लो। पीछे वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, सिलोसर। सिलोसर आपको समझाते हैं कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये चाहे वो एचएसएससी का हो या एसएससी का हो, मतलब जो भी ये एग्जाम है कॉम्पिटिटिव इसमें आते ही आते हैं, बैंक में तो पक्का ही आएंगे ये। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, कंक्लूजन यही रखे गए, लेकिन हाँ थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया गया, वो आप खुद देखना कि क्या ऊपर नीचे किया गया। ठीक है, अब इसमें देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, अब अपन इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद अपने को पता लगेगा क्या है, ऑल पेपर आर वुड। अब आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मैं आपको डायग्राम भी बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। इसने क्या कहा है कि ये पेपर है, इसका क्या है, सारा पार्ट वो कह रहा है कि वुड में है, तो वुड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका सारा पार्ट आ गया इसमें। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सम वुड आर लीव्स, अब जो कुछ पार्ट है इसका वुड का वो किसमें है, लीव्स में है, तो यानी कि इसका कुछ पार्ट ये शो हो रहा है आप सबको। ठीक है, ये वाला मैं डार्क थोड़ा सा लाइनिंग करके दिखा देती हूँ आपको, ये वाला पार्ट इसका इसमें शो हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि ऑल लीव्स आर ट्रंक्स, तो अब ये क्या कह रहा है कि सारे लीव्स है वो ट्रंक्स है, यानी कि ये आ गया ट्रंक्स यहाँ पे, इसका भी सारा पार्ट यानी कि ये लीव सारा इसके अंदर है। अब इसका ट्रंक का पार्ट में वुड का पार्ट कुछ इसमें है ट्रंक में। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये यहाँ पे अपने को शो हो रहा है इसलिए। अब क्या कहते हैं कि कंक्लूजन क्या दिया इसमें, क्या कह रहा है, सम लीव्स आर पेपर, कहता है कि जो कुछ लीव्स हैं क्या वो पेपर है। अब आप ये देखो कि वो लीव्स पेपर बिल्कुल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उनका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि अपना जो इसका लीव्स का है कनेक्शन वो किसके साथ है, सिर्फ वुड के साथ है, वुड के अंदर ये है पेपर, तो इसके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो अपना क्या हुआ, ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, एट लीस्ट सम ट्रंक्स आर वुड, क्या कह रहा है कि कुछ जो पार्ट है इसका कुछ ट्रंक का वो वुड है, हाँ है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो ट्रंक है वो लीव है वो सारा किसके अंदर है, ट्रंक के अंदर है, तो ट्रंक लीव का पार्ट इतना किसमें था, वुड में था, तो यानी कि इसका ट्रंक का भी पार्ट इतना किसमें हो गया, वुड में हो गया। ये देखो ये वाला पार्ट जो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था, ये वाला पार्ट इसमें हो गया, तो इसमें क्या क्या कुछ एट लीस्ट पार्ट का है, तो एट लीस्ट यानी कि कुछ पार्ट है, तो है तो सही, तो याना अपने ये वाला क्या हो गया ऑप्शन, ये वाला राइट हो गया। अब इसमें देखो कंक्लूजन में कहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका हो गया राइट आंसर, क्योंकि इसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया। ठीक है, अब इसमें आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा गया कि नो मोबाइल इज बैंड। अब यहाँ पे देखो मोबाइल लिखा हुआ नहीं, मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक बार जल्दी समझा रही हूँ, अच्छे से भी समझ भी आ जाए और अपने पास जगह भी कम कवर हो, आपके पास अच्छे से जगह हो, आप आराम से कर लो। ठीक है, क्या कहा कि कोई भी मोबाइल है वो बैंड नहीं है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे कि कोई भी नहीं है, यानी नहीं का मतलब क्रॉस हो गया। ठीक है, ऑल बैंड्स आर पिलोस। अब इसमें क्या कहा कि इसका सारा पार्ट किस में आ गया, पिलो में आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सम पिलोस आर शीट्स, अब कुछ पार्ट इसका किसमें आया, इसमें आया शीट्स में, ये वाला इसका डायग्राम बना। ठीक है, अब आप इसके कंक्लूजन पे जाते हैं, क्या कह रहा है कि नो मोबाइल इज पिलो,
क्या कह रहे हैं, कोई भी मोबाइल है वो पिलो नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि अपना तो सिर्फ इसके साथ नहीं था, बैंड के साथ नहीं था मोबाइल का, तो बाकी का किसी के साथ कहा नहीं गया, तो यानी हो सकता है, तो आप इसका नहीं कह सकते पक्का कि ये नहीं है, यानी क्या हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ऑल शीट्स आर बैंड। अब सारी की सारी सीट है, क्या वो बैंड है? नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कुछ पार्ट कहाँ है, इसमें किसमें, पिलो में, तो यानी कि ये वाला पार्ट इसका नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसने क्या कहा कि सारी की सारी, तो आप सारी तो नहीं कह सकते, यानी कि ये वाला भी क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू नहीं है, इसका हो गया आंसर क्या, डी। आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करने हैं और ऐसे कंक्लूजन दिए होंगे, उसमें से आपको देख के मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया होगा उसका ऑप्शन इसमें देखे, ये वाले ऑप्शन होंगे आपके, वो आपको आंसर देना होगा इन्हीं ऑप्शन में। ठीक है, अगर किसी को इस सब में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको आंसर करूंगी। ठीक है, ओके बाय, हैव अ गुड डे।